बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाए जाने वाले एमएससी प्रोग्राम 14 ईयर्स 14 साल तालीम के बाद मीन्स बीएससी बीकॉम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाए जाने वाले एमएससी प्रोग्राम कौन कौन से हैं। आज की वीडियो में जौन से डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी एमएससी किन किन मतलब के सब्जेक्ट्स में ऑफ़र कर रही है। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले 2 साल बीएससी की हुई है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडीपी प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस किसी भी मतलब के यूनिवर्सिटी से, या वो कॉलेजेस जो किसी प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट है, वहाँ से किसी ने सेमेस्टर सिस्टम में डिग्री हासिल की है या किसी ने एनुअल सिस्टम में डिग्री हासिल की है और नेक्स्ट वो एमएससी करना चाहते हैं, तो अगर उनके करीबी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी कहीं है तो अब मतलब कि वो जानना चाहते हैं कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी किन किन सब्जेक्ट्स में एमएससी करवा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी 20 सब्जेक्ट्स इनके हैं जिनमें वो एमएससी करवा रही है। तो आइए देखते हैं वो 20 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, 20 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें देखें डियर स्टूडेंट्स, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी एमएससी बायोकेमिस्ट्री की डिग्री ऑफर करवा रही है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी एमएससी बायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री, एमएससी कम्युनिकेशन स्टडी, और उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी ज़ूलॉजी, स्पेशलाइजेशन फिशरीज एक्वाकल्चर्स, और उसके बाद एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, और उसके बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी साइकोलॉजी, एमएससी सोशियोलॉजी, एमएससी स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, और उसके बाद एमएससी स्टैटिक्स, एमएससी ज़ूलॉजी, और उसके बाद एमएससी क्रिमिनोलॉजी। अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एमएससी करवा रही है। अब ज़रूरी नहीं कि वो स्टूडेंट जिसने मतलब कि बीएससी की है मतलब कि साइंसिस के मज़ामीन में वही आगे जा सकता है। देखें डियर स्टूडेंट, अगर आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपने बीएससी में या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में ये साइंसिस के मज़ामीन ये वाला आपका कोई कम्बिनेशन हो तो जाहिर बात आप उसके अंदर इन हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री में जाते हैं तो आपने बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप जारी बात इसके अंदर इन हो सकते हैं। अगर आप जैसे कम्युनिकेशन स्टडी में जाना चाहते हैं तो आप सिंपल बीए के बाद भी कम्युनिकेशन स्टडी के अंदर इन हो सकते हैं। ठीक है, आप बीएससी के बाद भी इन हो सकते हैं। अगर आपने बीकॉम की डिग्री, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स की डिग्री हासिल की है, आप फिर भी इन हो सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री में जाना चाह रहे हैं तो जारी बात है आप उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। बात मतलब कि अगर आपने बीएससीएस किया हुआ है तो आप इन हो सकते हैं, सॉरी बीसीएस बैचलर कंप्यूटर साइंस ओल्ड, जिसको मतलब कि इन दिस डेज एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, वो आपने डिग्री हासिल की हुई है, 14 साल तालीम है तो इन हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन बीए के बाद आप इन हो सकते हैं, जिसे एडीए कहा जाता है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, इन हो सकते हैं। अगर आप ज़ूलॉजी में जाना चाहते हैं तो जाहिर बात आपने दूसरा साइंसिस के मज़ामीन के साथ दूसरा ग्रेजुएशन की है तो आप इन हो सकते हैं। इसी तरह आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन के अंदर आईटी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इन हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैथ के सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो जैसा आपने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स अगर आपके पास ये डिग्री है, या आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन मैथमेटिकल आपने डिग्री हासिल की है तो इन हो सकते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की डिग्री में आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आपने अगर ग्रेजुएशन में बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इस डिग्री के अंदर इन हो सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में जाना चाह रहे हैं तो आपने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की डिग्री हासिल की है, या आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन फिजिक्स मीन्स आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो आप इसके अंदर इन हो सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में जाना चाह रहे हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इन हो सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी में जाना चाह रहे हैं तो मीन्स अगर आपने बीए किया है या एडीए जिसे कहा जाता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स की डिग्री हासिल की है तो आप सोशियोलॉजी में इन हो सकते हैं।
उसके बाद स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में अगर आप इन होना चाहते हैं तो मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन की है आर्ट्स के किसी भी मज़ामीन में, तो अगर आपने उसमें एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है, बसाफ़ तो वो जस्ट आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपकी 14 साल तालीम होना ज़रूरी है, तो आप इस डिग्री के अंदर इन हो सकते हैं। स्टैटिक्स के लिए अगर आपने बीकॉम किया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स, ये डिग्री अगर आपने हासिल की हुई है, या आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स हासिल की हुई है, या आपने ग्रेजुएशन के अंदर आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप इसके अंदर इन हो सकते हैं। ज़ूलॉजी में जारी बात अगर आपने साइंसेस के मज़ामीन पढ़े हुए हैं तो आप ज़ूलॉजी में इन हो सकते हैं। और क्रिमिनोलॉजी में अगर आपने दूसरा बसाव का तो ऐसा है कि बाज़ वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स मीन्स ग्रेजुएशन के बाद, सिंपल ग्रेजुएशन के बाद वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देते होते हैं। बाज़ वो कुछ रिक्वायर कर लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा है कि अगर आपके पास आर्ट्स में मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप क्रिमिनोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी MSc प्रोग्राम पर।